हाय फ्रेंड, मैं असिस्टेंट लोको पायलट नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फार्मूले पे मैं पहले चलता हूं। क्या क्या है देखिएगा, क्या क्या चीजें होती है इसके बारे में पहले देख लेंगे। देखिए पहले क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है। दूसरा क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। मूल्य, विक्रय मूल्य होता है। तीसरा होता है, तीसरा क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। तीसरा क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य होता है। इसके बारे में जानेंगे। क्रय मूल्य वह वस्तु होता है जिस वस्तु पे मैं कोई वस्तु खरीदता हूं, वो वस्तु आपका क्रय मूल्य कहलाता है। इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस, प्राइस, जिसको हम डिनोट करते हैं सीपी से। इसको कहते हैं सेलिंग प्राइस। जिसको हम डिनोट करते हैं एसपी से। अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं मार्क प्राइस। इसको हम डिनोट करते हैं एमपी से। मात्र इसी के बारे में ही हमको पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए, अब क्रय मूल्य, मान लीजिए कोई वस्तु मैं 100 रुपए में खरीदा। मान लीजिए 100 रुपए में कोई वस्तु खरीदा, उसमें क्या क्या मैंने एक उसको कितने में बेच दिया? 120 रुपए में बेच दिया। पहले अभी इसी के बारे में पढ़ेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में समझेंगे। क्या हुआ, मैंने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीद कर उसको 120 रुपए में बेच दिया। तो 120 रुपए में बेच दिया तो हमको क्या हुआ? 20 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ हुआ, तो लाभ बराबर लिख सकते हैं प्रॉफिट बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से ही घटाएंगे क्रय मूल्य, तभी हमको लाभ होगा। तो यहां से ले सकते हैं कितने में? विक्रय मूल्य, ये आपका 120 रुपया है और मैंने क्रय मूल्य 100 रुपए में वस्तु खरीदी थी, 120 रुपए में बेच दिया, तो हमको लाभ कितना हुआ? 20 रुपए का लाभ हो गया। तो ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया प्रॉफिट। अगर हम क्या करेंगे, अगर लॉस होता है, हानि, हानि होता है, हानि होता है तो हम क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। कैसे? मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु मैंने खरीदा, वो 80 रुपए में बेच दिया। ये क्या है? पहले क्या हुआ था? 120 में बेचा था, अब क्या है? 80 रुपए में बेच दिया। 80 रुपए में बेचा तो क्या हुआ आपका? 100 रुपए माइनस 80 रुपए, तो बराबर हो जाएगा 20 रुपए का लॉस। क्या हुआ? 20 रुपए का लॉस हो गया। तो ये चीज जानना है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, घटा देंगे तो लाभ होता है। हानि होता है क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो हानि होता है। कोई वस्तु मैं खरीदता हूं और कम दाम में बेचता हूं तो वो आपको लाभ, हानि होता है, और उससे अधिक मूल्य पर अगर बेचते हैं तो उसको लाभ होता है। अब एक चीज और जानना है, जिससे हम इसको मार्क प्राइस या अंकित मूल्य, या इसको कहते हैं लाभ, क्या बोलते हैं इसको, और क्या बोल सकते हैं?
सूची मूल्य, इसको बोल सकते हैं सूची मूल्य, सूची मूल्य इसको बोल सकते हैं। मार्क प्राइस क्या है? अब मार्क प्राइस में देखेंगे। अब यहां ये चीज हो गया। अब इसका फार्मूला लिखेंगे। अगर हमको विक्रय मूल्य निकालना है, क्या है? विक्रय मूल्य निकालना है। अगर विक्रय मूल्य निकालना है एसपी, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या लिखेंगे? एसपी विक्रय मूल्य, सॉरी क्रय मूल्य। हम इसको क्या करेंगे? हम एसपी से डिनोट करेंगे और सीपी से ही डिनोट करेंगे। अगर हमको प्रॉफिट निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है, तो लिखेंगे सीपी गुणे पी फॉर प्रॉफिट प्लस माइनस 100/100, प्लस ही लगाते हैं, ये हो गया। इस तरह से प्लस माइनस मान के चलिए। यहां पर एक चीज याद रखना, अगर यहाँ प्रॉफिट और लॉस दोनों, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस लिखेंगे, और अगर इसको विक्रय मूल्य अगर निकालना है, विक्रय मूल्य निकालना है अगर कोई चीज, सीपी इंटू लॉस माइनस लॉस बटे 100 कर सकते हैं। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। प्रॉफिट होगा तो प्लस लगा देंगे, लॉस होगा तो 100 में से लॉस हानि घटा देंगे। एल फॉर लॉस क्या होता है? हानि, हानि लिख देता हूं, और पी फॉर प्रॉफिट लाभ, इससे डिनोट कर सकते हैं। अब यहां पर क्या है? यहां पी भी लिख सकते हैं, लॉस हो रहा है तो लॉस लिखेंगे, और अगर हानि हो रहा है तो हानि। यहां कुछ भी पी लिख सकते हैं, और यहां भी ये इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे? ये इतना चीज होगा, ये फार्मूला है। प्रॉफिट लाभ बराबर लाभ परसेंटेज निकालना है, तो लिखेंगे लाभ गुणे 100 बटे सीपी, ये हो जाएगा। हानि अगर है, हानि परसेंटेज निकालना है, तो लिखेंगे क्या है? हानि गुणे 100 बटे सीपी। इस तरह से इसको, ये सही फार्मूले हैं। इसी क्वेश्चन पे चलते हैं, देखेंगे। मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीदी तथा 3,48,000 में बेच दी। उसे इस कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? इसको फार्मूले पे ही लगाना है। इसका मतलब ये देखो, एक कार कितने में खरीदा था, इसका मतलब सीपी दिया गया है 2,50,000 दिया गया है, और एसपी दिया गया आपका 3,48,000 एसपी दिया गया है। अब हमको प्रॉफिट लाभ कितना हुआ वो बताना है। तो अभी आप लोगों को फार्मूला बताए हैं, प्रॉफिट लॉस बराबर प्रॉफिट लाभ प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी होता है। इसी पे रख देंगे 25030 माइनस 3848 और 30, इसको घटा लेंगे। ये क्या है? आपका एसपी है, ये है सीपी। इसको घटाएंगे तो 0 0 0 1 2 3
ये हो गया, यहां से ये 2 हो गए, 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया, और ये हो जाएगा 9। ये इतना क्या है, लाभ हुआ, इतना लाभ हो गया। हम यहां से एक चीज और कर सकते हैं, हम इसको 3 जीरो इधर का भी काट देंगे और 3 जीरो इधर का भी काट देंगे, इस पे भी मान लेंगे। इसको मान लेते हैं रुपया 250, इसने बेच दिया कितने, 248। इसका मतलब यहाँ पर एसपी बराबर कर सकते हैं 348 और सीपी लिख सकते हैं कितना, 250। इसको भी घटाएंगे तभी इतना ही आएगा, तो हम इतना ही मानकर चलेंगे, उसकी जरूरत नहीं है इतना लंबा चौड़ा करने से, परसेंटेज आपका वही आएगा। अब यहां से क्या करेंगे, फार्मूला होता है प्रॉफिट लॉस बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है P गुणे 100 बटे CP। इसी पे रख देंगे 98 गुणे 100 और ये हो 250। 1 जीरो इसको काटेंगे, 5 25 और 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, सॉरी 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18 1 19 बटे 5। इसको काटेंगे, 5 3 15, 4 5 9 45 और 5 दूनी 10। ये आ गया कितना, 39.2 परसेंटेज में आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, बी सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है इतना लंबा करने, इसको ऐसे ही बताने के लिए तैयार किया हूँ। लेकिन यहाँ पर 3 जीरो इसका काटिए, 3 जीरो इसका काटिए, इसमें घटा देंगे, जो वैल्यू आएगी आपका वही वैल्यू आएगी, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इस पे भी लगाएंगे, हल करेंगे तो 9 8 3 जीरो गुणे 100 बटे 2 5 4 जीरो। इस पे भी लगाएंगे 2 जीरो, 1 2 3 4 जीरो काटे देंगे, इसको भी काटेंगे तो 925। 1 2 3 4 काटेंगे तो इसका भी आ जाएगा 39.2 परसेंटेज। इसको भी सॉल्व करने पर आ जाएगा, लेकिन इतना जरूरत नहीं है, इसको इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन, मतलब 1 दर्जन जो था वो P रुपए में उसने खरीदा, दर्जन के भाव से खरीदा, तथा वह P बटे 8 रुपए प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है। मतलब एक वस्तु P बटे 8 रुपए के भाव से बेच देता है, तो इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखें कैसे क्या है। इसका मतलब यहाँ एसपी दिया है P रुपए, सॉरी क्या दिया है, सीपी दिया गया है P रुपए प्रति दर्जन, 1 दर्जन का दाम P रुपए है, और एसपी दिया गया है P बटे 8 रुपए, ये प्रति वस्तु है, क्या है, प्रति वस्तु है। तो प्रति वस्तु, एक वस्तु का दाम है, तो इसी तरह से 12 वस्तु, इसको 12 क्योंकि ये जो दिया है P रुपए, ये 12 रुपए 12 दर्जन का है, ये दर्जन में है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी दर्जन में चेंज कर लेंगे। तो 12 से इसमें गुणा कर देंगे, P बटे 8 और गुणे 12, तो ये हो जाएगा दर्जन, दर्जन हो गया। अब इसको काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 3 12, इसका मतलब ये हो जाएगा 3P बटे 2 दर्जन, ये भी हो गया। अब यहां पर दर्जन दर्जन हो गया, इसका मतलब ये हुआ P रुपए प्रति दर्जन, 1 दर्जन का दाम P रुपए था और उसने 1 दर्जन का दाम 3P बटे 2 रुपए है, इतना है। अब हमको निकालना है, अब देखिए, अब ये कह रहा प्रॉफिट हुआ लाभ, लाभ या प्रॉफिट, तो प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। इसको निकाल लेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, 3P बटे 2 माइनस P, इसको घटा देंगे, इसमें गुणा करेंगे तो P बटे 2 आ गया।
कितना लाभ हुआ, P/2। अब प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है तो P/2 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका कितना दिया है, CP, P दिया है तो वहां पर P लिख देंगे, तो यहाँ P/2 गुणे 100 बटे P। P से P कट जाएगा, यहाँ 2 से इसको काट देंगे 50, तो ये आपका हो जाएगा 50%। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट, लाभ हो जाएगा 50%। तो आपका क्या, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 50%। इस तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 रुपए में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। कहला जो वस्तु है 891 रुपए है, वो क्या है, सीपी दिया, एसपी दिया गया है। एसपी दिया गया है कितना, 891 रुपया। अब यहां पर कह रहा है 1/10। इसका मतलब 1/10 का मतलब हुआ कि आपका जो नीचे की वैल्यू दिया हुआ है वो है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य दिया गया है। अब इस पे उसने एक यूनिट, इसको यूनिट मान के चलिए, 10 यूनिट है, उसमें से 1 यूनिट का लाभ कमाया। उसने कितने कमाया, मतलब 11 यूनिट। 1 का लाभ पाया तो कुल हो गए 11। क्या हो गए, 11 यूनिट। अब 11 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 891। 11 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितना है, 891। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 891 बटे 11। इसको काटेंगे, 11 8 88, 11 कितने, 11। इसका मतलब यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई, 81 रुपया। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई, 10 यूनिट की वैल्यू हो गई आपका 10 गुणे 81 बराबर 810 रुपए। तो ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य। तो ये जो वैल्यू रहता है ये यूनिट में दिया गया है। अब यूनिट की वैल्यू नीचे जो हो क्रय मूल्य होता है, उसने कितना लाभ कमाया। तो जैसे हम मान लीजिए लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो आपका क्या है, 10 रुपया क्रय मूल्य मान लीजिए था, उसमें 1 रुपया उसने लाभ पाया है, 1 यूनिट का लाभ पाया। तो टोटल कितना था, टोटल था 11, तभी ना 1 का लाभ पाया, 1 यूनिट का लाभ पाया। तो लाभ कितना है, 1 यूनिट का है, तो वही तो ये टोटल कितना है, 11। ये टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे तो 11 क्या आ जाएगा, ये विक्रय मूल्य हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और एसपी की वैल्यू आपका दे रखा है 891 रुपया। तो यूनिट यहां मान के चलेंगे 10 यूनिट, ये नीचे जो वैल्यू दिया है ये क्रय मूल्य है, ऊपर की वैल्यू है प्रॉफिट। तो कितना, 10 यूनिट में से 1 यूनिट का लाभ कमाया, तो टोटल कितना कमाया। तो क्रय मूल्य प्लस विक्रय क्या हो गया, उसको जोड़ लेंगे। क्रय मूल्य में 1 का लाभ पाया। अगर हमको क्या है, लाभ निकालना है, लाभ निकालना होता है तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लेना है। मान लीजिए विक्रय मूल्य लेना है, विक्रय मूल्य निकालना होता है तो क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ जोड़ लिया जाता है, तभी उन दोनों की वैल्यू मानी जाती है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है, 10 यूनिट है, 1 यूनिट का लाभ कमाया तो क्या हो गया, ये 10 हो गया, और प्लस 1 यूनिट का लाभ पाया। तो टोटल मिला के क्रय मूल्य 110 हो गया। और उसकी वैल्यू आपका दे रखा था कितना, 891। तो 11 यूनिट की वैल्यू दे रखा है 891, 1 यूनिट की वैल्यू है 81 रुपया, इसलिए 1 यूनिट 81 रुपया। तो 10 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, 10 यूनिट का गुणा कर लेंगे तो 810 रुपये क्रय मूल्य। इस तरह से इसको निकाल लेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपए में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इसमें से उसने 110 रुपए प्रति केजी की दर से 10 किलोग्राम चावल बेच दिया और 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा। तो 26 किलोग्राम का दाम जो है, 26 किलोग्राम चावल का दाम, चावल का दाम कितना है, 2470 रुपये। अब कह रहा है कि 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे किस शेष चावल को कितने पे बेचना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 70 को ऐड कर लेंगे। 26 किलोग्राम चावल जो दिया गया है उसमें ये 2470 में क्या करेंगे, 70 को ऐड कर लेंगे। 2470 के 2470, तो ये हो जाएगा, जोड़ लेंगे तो ये जो 0 7 14 और 5 इतना दाम हो गया। क्योंकि हमको 70 रुपए का लाभ कमाना है तो इसीलिए इसमें ऐड कर लेंगे। अब उसने क्या किया था कि 10 किलो जो चावल है, 10 केजी चावल, उसने क्या किया, 110 रुपए के प्रति केजी रुपए 1 केजी का दाम प्रति केजी, ये क्या किया, 10 किलोग्राम जो चावल था, 1 केजी के दाम 110 रुपया है, तो 10 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 10 केजी का दाम हो जाएगा 1100 रुपये। उसने क्या है, 10 केजी जो चावल था उसने 110 रुपए के भाव से उसने बेच दिया। अब बचा कितना, तो 2540 जो दिया गया है उसमें से 1100 घटा देंगे, 4 और 1, बचा कितना, 1440 रुपया बचा। अब ये जो बचा हुआ है ये 16 केजी का दाम बचा है, 16 केजी, क्योंकि वो 10 केजी क्या है, बेच चुका है। अब 16 केजी के दाम को किस भाव से बेचे कि उसे 70 रुपए का लाभ हो। तो क्या करेंगे, तो अब इसमें क्या है, 70 जोड़ दिया था तो 1440 में 16 से भाग देंगे तो 16 9 144। इसका मतलब वो 90 रुपए के भाव से उसको बेचना होगा, तभी वो 70 रुपए का लाभ कमा पाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन सही है। 70 रुपए का लाभ कमाने के लिए उसे क्या करेंगे, 90 रुपए केजी के भाव से, 1 केजी के दाम 90 रुपया है, 90 रुपए के भाव से उसको बेचना होगा। इस तरह से इसको चलेंगे। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां नंबर है, लिखा है 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपए की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल थी। तो विनोद के पास हमको पता नहीं, तो विनोद के पास मान लेते हैं x पेंसिल है। अब x पेंसिल कितना, 2.5 रुपए का वो बेचता है। इसका मतलब 2.5 रुपए का के दाम x है। सभी पेंसिल x है, तो 2.5 में वो पेंसिल की दर से पेंसिल बेचता है और उसे कितना, 110 रुपए का लाभ होता है। यहाँ पर क्या है, दशमलव हटा देंगे, नीचे 10 लिख देंगे, यहाँ दशमलव हटा देंगे। 110 रुपए का लाभ हो रहा है, 110 रुपए का लाभ होता है, इसका मतलब 110 घटा देंगे। अब इसी तरह से अगला, एक चीज यहाँ पर कर दी क्या, इतनी ही पेंसिल 1.7
1.75 रुपये में, यहाँ भूल गया, 1.75 रुपये में, 1.75 रुपये में बेचने से उसे 55 रुपये का हानि होता है। तो क्या करेंगे, 1.75 जो दिया गया है, दशमलव हटा देंगे, नीचे 100 लिख देंगे और गुणे प्लस x, इसमें 55 जोड़ देंगे। तब क्या है, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी। 2.5 रुपये का यहाँ 0 उतार दें, यहाँ 0 लिख देते हैं और गुणे का निशान है, इसको मिटा दें, 200/100 कर देते हैं, इस तरह से लिख देते हैं। क्योंकि यहाँ दशमलव में यहाँ भी 100 आ रहा था, इसीलिए 100 लिखना पड़ा। ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसको इधर लाएंगे, 55 + 100 और 250/100 x माइनस 175/100 इंटू x, ये हो गया। इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, इसको इधर लाया और इसको इधर लाया, प्लस हो गया, माइनस में क्यों हो रहा है, इसमें जोड़ दिया और बढ़ रहा था घटा दिया, इसको इधर लाया, इसको इधर लाया। अब यहां से घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, ये हो गया, ये बटे 100 हो गया, बराबर इसको जोड़ेंगे 5 6 1, 165 हो गया, 5 25 चौका 100, 25 3 75, 3 से इसको काटेंगे, 3 5 15 और 3 5 15, x बराबर हो जाएगा 55 × 4, x बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 और 5 चौक 20 2 5 चौक 20 2 22। अब टोटल पेंशन कितने थे, 222। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। 2.5 रुपए प्रति पेंसिल की दर से बेचने पर उसे कितना 110 का हानि होता है, तो उसको घटा देंगे, तभी वैल्यू। इसमें क्या है, सॉरी, इसमें लाभ हो रहा था तो घटा देंगे, यहाँ हानि हो रहा है तो जोड़ देंगे, तो दोनों आपस में वैल्यू आप बराबर हो, क्योंकि वो 55 क्या कर रहा था, उसने 55 रुपए का हानि हो रहा था और इसमें 110 रुपए का लाभ हो रहा था, तो 55 जोड़ेंगे तब ये इसके बराबर होगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आप देखिए आ जाए। विनोद के पास अब कितना होता, 220 पेंसिल था। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुए। 5 नंबर तक का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगला वीडियो 6 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। और यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।